हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पीसीआर टेक्निक। पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। तो पीसीआर टेक्निक होता क्या है, और जैसे मतलब पीसीआर जो है उसकी किस टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है, एग्ज़ाम पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो जो पीसीआर है वो एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। पीसीआर के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो इसको डेवलप किया था, पीसीआर को कैरी मुलेस ने 1986 में। तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पीसीआर। पीसीआर के थ्रू जीन को एम्प्लीफाइड किया जाता है। इसका आंसर है, देखिए, जो पीसीआर है उसका फुल फॉर्म है द पॉलीमर चैन रिएक्शन इज ए टेक्निक डेवलप्ड फॉर ऑब्टेनिंग इन विट्रो ऑन unlimited number of identical copies of gene sequence or DNA segment by the using the thermostable DNA polymers. It can generate up to millions copy of desired DNA and RNA segment from it single copies first within few hours. This is called amplification of DNA. मतलब कि जो DNA है उसकी जो मिलियंस कॉपीज़ की तैयार की जा सकती है, वो भी किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू हम मिलियंस कॉपी तैयार कर सकते हैं। अब किसमें? इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो में, जैसे कि इसको ट्यूब में डालकर, इन विट्रो मतलब ट्यूब में डालकर इसकी मिलियंस कॉपी तैयार की जाती है। तो उस ट्यूब का नाम क्या है? एपेंडो ट्यूब उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, कुछ इसकी स्टडी मतलब ऐसी बता रही हूँ। जो ट्रेडिशनल इसका मेथड होता था पहले, मतलब इसको क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में डीएनए की कॉपी बनाते थे, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिसमें से हम डीएनए को रजिस्ट्रेशन एंजाइम की हेल्प से उसको कट करते थे। हम उसे क्लोइंग वेक्टर में डालते थे, क्लोइंग वेक्टर को होस्ट के अंदर डालते थे, और होस्ट जैसे जैसे डिवाइड होता था, वैसे वैसे डिजायर्ड डीएनए जो हमारा है वो डिवाइड होता था। तो उसके बाद हमें जो डीएनए की जो नंबरिंग है इंक्रीज़ होती थी, उसकी जो डीएनए की नंबरिंग इंक्रीज़ होती थी, तब हमें मतलब मिलियंस कॉपी डीएनए की मिलती थी। बट आजकल ऐसा नहीं होता है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पीसीआर में डालकर उसकी मिलियंस कॉपी तैयार कर लेते हैं। ये जो पहले की जो टेक्निक थी, जिसमें मतलब कि हम डीएनए को होस्ट के अंदर डालकर डिवाइड करवाते थे, और डीएनए को डिवाइड करवाते थे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन पीसीआर में ऐसा ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही घंटों में हमें उसकी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे देखिए, जो हमें डीएनए मिलेगा, जैसे जिसके एम्प्लीफाइड कर लेंगे जो डीएनए, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पर उसको रन करवाएंगे। रन करवाने पर हम डीएनए को विजुलाइज कर सकते हैं। डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करवाएंगे तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पर क्राइम हुआ हो, मान लीजिए किसी पर्सन ने एक जगह, मतलब कोई भी जगह पर क्राइम किया हो, उस जगह पर वो भाग गया वहाँ से, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पर उसका होगा, जैसे कि मतलब उसके बाल होंगे, या चाहे उसके सेल्स होंगे, या वहाँ पर उसकी ब्लड सैंपल्स होंगे, मतलब वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसका सैंपल ले लेंगे, उस सैंपल को
उस सैंपल को हम चेक करेंगे तो उसमें का डीएनए जो होगा उसको निकालेंगे। डीएनए निकाल कर उसमें से हम उसको पीसीआर में डालकर अपेंडिक ट्यूब में डालकर उसकी एम्पलीफिकेशन पीसीआर में डालकर उसकी एम्पलीफाइड करेंगे। एम्पलीफाइड करके उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसको रन करवाएंगे उसमें देखेंगे। मान लीजिए कि हमें किसी पर्सन पे शक है, उसके बारे में मतलब इसने ये किया है, तो उसका भी हम डीएनए निकाल कर उसको भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करवाएंगे। तो हमें जो डीएनए जो मिलेगा वो दोनों अगर सेम हो गया, दोनों बैंड अगर सेम मिल गया तो मान लीजिए वो क्राइम उसी ने किया है। अगर दोनों बैंड सेम नहीं हुआ तो क्राइम उसने नहीं किया है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए जो सीक्वेंस ही होगा, जो जैसे मतलब डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस में जैसे इसको कई फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है डीएनए को। जैसे कि इवोल्यूशन के फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें इसकी स्टडी जो होती है वो डिफरेंट सीक्वेंस को मैच करके इवोल्यूशन ट्री बना सकते हैं। और इसको म्यूटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियोटाइड की जो चैन है तो उस पर्सन के अंदर इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, जैसे जो न्यूक्लियोटाइड की जो चैन है उसको पर्सन को इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, मतलब कि वो डिफरेंट, मतलब उसका न्यूक्लियोटाइड वो मैच तो नहीं हो जा रहा है किसी से, इसीलिए उसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसको जो न्यूक्लियोटाइड जो ह्यूमन जेनेटिक के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। और इसको माइक्रोबायोलॉजी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको इस फील्ड में भी चेक कर सकते हैं। मतलब कि इसकी कई सारी फील्ड हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और जी देखिए, जो बॉडी के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उस वायरस को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। पीसीआर के थ्रू उस वायरस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई भी मतलब बीमारी हो या उस वायरस को हमें देखना हो तो उसे हम देख सकते हैं पीसीआर के थ्रू, और उस पर इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवा के उस पर मतलब चेक कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है कौन सा वायरस नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट बाय पीसीआर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द इन विट्रो रिप्लिकेशन। इन विट्रो मतलब कि ये ट्यूब में हो रहा है, जो ये प्रोसेस है ये ट्यूब में होता है। DNA it included the polymerization of nucleotide using one of the parental standard of template DNA। ठीक है, और इसमें देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए एम्पलीफिकेशन, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है एम्पलीफिकेशन के लिए वो क्या क्या होता है। तो पहले हमें जो रहेगा एक डिजायर्ड डीएनए लेंगे, इसमें प्राइमर लेंगे, और इसमें डीऑक्सी नाइट्रोजिनस ट्राइफॉस्फेट लेंगे और टैग पॉलीमर्स लेंगे। तो जो डीऑक्सी नाइट्रोजिनस ट्राइफॉस्फेट है ये 4 टाइप की होती हैं। DATP, DCTP, DTP एंड DGTP। ठीक है, ये 4 टाइप की होती हैं। तो हम जो एक अपेंडिक जो ट्यूब है उसमें ये जितनी भी मतलब डिजायर्ड डीएनए है, प्राइमर्स है, और जो डीऑक्सी नाइट्रोजिनस ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा, और टैग पॉलीमर्स हैं, ये सब उस ट्यूब के अंदर डाल देंगे। किस ट्यूब के अंदर? अपेंडिक ट्यूब के अंदर। ठीक है, अपेंडिक ट्यूब के अंदर डाल के उसके बाद उसको पीसीआर मशीन है उसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद उसमें मिलियंस कॉपी तैयार हो जाएगी डीएनए की। तो जो टैग पॉलीमर्स हैं वो एक गर्म पानी के झरने पर पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जो टैग पॉलीमर्स है। ये थर्मस एक्वाटिक्स है होता है, ये फंगस है। ठीक है, और ये अधिक टेम्परेचर में पाया जाता है। जो टैग पॉलीमर से ये अधिक टेम्परेचर में पाया जाता है, और ये डीएनए को सिंथेसाइज करता है।
ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सी नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट होता है। और लॉन्ग ये देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स ऑफ अबाउट 20 बेस ऑफ लॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सीक्वेंस प्रेजेंट एट द 3 एंड ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड और डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। ये 3 एंड पर प्रेजेंट होता है। जो प्राइमर होता है ये 3 एंड से ही स्टार्ट होता है। इसकी जो प्राइमिंग होती है डीएनए की वो 3 एंड से, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। तो जब भी हम जैसे डीएनए जब न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़ेगा तो वो 3 प्राइम से ही जुड़ेगा, 5 प्राइम से नहीं, 3 प्राइम से ही जुड़ेगा। ठीक है। अब इसे अपेंड ट्यूब में डाल के इसकी मिलियंस एंड बिलियंस कॉपी तैयार करते हैं। आगे देखते हैं। प्रोड्यूस ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। जो मिक्सचर जो हमारा है उसको प्रिपरेशन, उसकी तैयारी कैसे करें। तो डीएनए सेगमेंट टू बी एम्प्लीफाइड in mixed with excess of 2 primers molecules of 4 deoxyribophosphate DNA polymers are appropriate qualities of Mg2+. This form the reaction mixtures. अब देखिए denaturation. This reaction mixture is heated to a temperature between the 98 degrees Celsius. This causes denaturation of DNA segment is separation of 2 standard of DNA segment in first cycle. PCR is denaturation is about 2 minutes at the 24 degree Celsius. Aniline को देख लेते हैं. The mixture is now to cool 40 degree Celsius and 60 degree Celsius. 60 degree Celsius. This permits aniline of primer to complementary sequence on the 3 end of to denaturation polynucleotide standard of DNA. This is called the aniline and is complemented with in the mixtures. अभी समझा रही हूँ डायग्राम में। और देखिए प्राइमर एक्सटेंस the DNA polymer now started synthesize complementary standard using 3 end on the primers. The primers extended toward each other so that DNA segment lying between the primers of copies. The reaction is similar to that occurring in vivo during replication. It required टैग पॉलीमर, मतलब कि इसकी रिप्लिकेशन के लिए टैग पॉलीमर की रिक्वायर्ड होती है. दिस denaturation of this step is about 2 minutes and 24 degrees Celsius is completion of this step completes first cycle of DNA amplification. Each cycle take about the 4 and 5 minutes. देखिए इस ये जो मैं डायग्राम में डायरेक्टली समझाती हूँ. देखिए जब डीनेचुरेशन होगा, जब इसका डीनेचुरेशन होगा तो ये जो जैसे मान लीजिए ना ये डीएनए ही है, ये डीएनए है, ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है. तो इसको जब डीनेचुरेशन जब इसमें होगा तो ये जो जब 90 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट होगा, जब हीट प्रोड्यूस होगा तो 90 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होगा. गर्म होने के बाद ये दोनों स्टैंड इसकी जो होती है वो सेपरेट हो जाएंगी. इसकी जो दोनों स्टैंड है ये सेपरेट हो जाएगी. फिर उसमें एलिनिन ऑफ प्राइमर, इसमें प्राइमर आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे. आइए 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर ये होगा. ठीक है. आइए इसमें प्राइमर बाइंड विथ टेम्पलेट स्टैंडर्ड, मतलब इस पर प्राइमर
बाइंड हो जाएंगे। और इसमें देखिए इलोंगेशन ऑफ स्टैंडर्ड ये 70 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस पर इसमें रिप्लिकेटिंग डीएनए स्टैंडर्ड यूजिंग टैग पॉलीमर्स। इसमें रिप्लिकेशन मतलब कि इसमें ये रिप्लिकेशन इसमें स्टार्ट होगा, इसमें किसके थ्रू होगा, इस पर टैग पॉलीमर्स जो है वो आके इस पर जुड़ जाएंगे। और इस देखिए जब भी ये होगा ये 3 प्राइम से ही इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा 3 प्राइम से ही जुड़ेंगे, ना कि इसमें 5 प्राइम से। 3 प्राइम से ही ये इधर रिमूव करेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। ये 3 प्राइम से, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, ठीक है। तो ये इस साइड से जाएगा, 3 प्राइम से ही ये रिप्लिकेशन इसमें स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हमें मिल जाएगा। एक टेम्पलेट स्टैंड है, देखिए टेम्पलेट स्टैंड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। तो 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन, हमें 2 कॉपीज इसकी मिल जाएगी, किसकी, जीन की, जो डीएनए हमारा है उसकी 2 कॉपीज मिल जाएगी। ये हमारा था पीसीआर टेक्निक। अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।